हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं कक्षा 5 का अध्याय नंबर 5, जहाँ चाह वहाँ रहा, इसके प्रश्न उत्तर को। इससे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको शुरू कर लेते हैं। जहाँ चाह वहाँ रहा। ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। आपने देखा कि जो ईला थी उसके हाथ काम नहीं करते थे, वो अपना सारा काम पैरों से करती थी। तो ये आपसे पूछा गया है कि अगर कोई लड़की तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। तो इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे। यदि ईला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि ये काम कैसे करती होगी, इसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। अगला प्रश्न है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। उत्तर, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि हम अब अपाहिज लोगों को कमज़ोर नहीं समझेंगे, उन्हें भी हर काम करने में कुशल मानेंगे। अगला है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। प्रश्न है इसमें, यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। तो जैसा कि हमने देखा, ईला ने जब परीक्षा के समय वो एग्ज़ाम रूम में गई थी तो वो पेपर नहीं कर पाई थी और परीक्षा में फ़ेल हो गई थी। उसका कारण ये था कि वो जल्दी से लिख नहीं पा रही थी। इसके अलावा जब धप्पी करने की बारी आती थी तो उसके हाथ नहीं उठते थे और वो निराश हो जाती थी, या फिर उसको हाथों से किसी भी सामान को उठाने में परेशानी आती होगी। तो इसी तरह से हम इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि ईला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्नलिखित कामों में परेशानी आएगी, जैसे कि जल्दी जल्दी लिखना, कोई खेल खेलना, कोई सामान उठाना आदि। आगे देखेंगे, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। इन कामों में परेशानी ना हो तो उसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं, जैसे उसके कुछ हेल्पर नियुक्त कर सकते हैं जो सभी कामों में ईला जैसे छात्रों की सहायता कर सकें। अगला है, प्यारी ईला। ईला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि हम एक लेटर या एक पत्र कैसे लिखते हैं। जो चिट्ठी है उसको हम लेटर या पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि चिट्ठी कैसे लिखी जाती है। तो वैसे भी ईला को देखकर आपके मन में जो जो भाव आए हैं, भाव कहते हैं विचार, जो जो आपके मन में विचार आए हैं उसको आप किस तरह से लिखेंगे तो उसको आपने लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर जो है एड्रेस लिखेंगे। तो हम इसका मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देती हूँ कि आप इसको किस तरह से लिखेंगे। जैसे कि सबसे ऊपर एड्रेस लिखेंगे कि हम इसको लिख देते हैं परीक्षा भवन दिल्ली। डेट लिखेंगे, जो भी आपको डेट लिखनी हो। उसके बाद लिखेंगे प्रिय ईला। जब भी आप पत्र लिखते हैं ना तो उसमें डेट लिखते हैं कि आपने ये पत्र जो है किस तारीख को लिखा है। तो उसमें आगे लिखेंगे प्रिय ईला, मैं तुम्हारी स्थिति देखकर जितना सोचती हूँ उतनी ही पीड़ा का अनुभव करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है। तुम्हारे जैसी साहसी लड़की को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। क्योंकि आपने देखा कि उसमें हौसले की कोई कमी नहीं थी। तो उसके बाद आगे जो लास्ट में हम लिखेंगे उसमें लिखेंगे तुम्हारा या तुम्हारी। अगर आप बॉय हैं तो अपना तुम्हारा लिखेंगे और अगर आप गर्ल हैं तो तुम्हारी लिखेंगे। उसके बाद जो है नीचे जहाँ पर तुम्हारा और तुम्हारी लिखा है यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। अगला है, सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। आपके विचार में क्या ये सही था कि वो स्कूल वाले जो चिंता कर रहे थे वो सही था या नहीं? तो हम इसको जो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, आपको अपनी रुचि के अनुसार लिखना है इसमें कि आप इसमें क्या करेंगे। तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं कि ईला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर जो तो ये स्कूल वाले चिंतित थे, ये आपने चैप्टर में पढ़ा है। और उनका जो चिंता करना था वो सही था या नहीं?
तो इसमें आपको बताना है उनका जो चिंता करना था सही था, क्योंकि इन जैसे छात्रों को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जो आपने देखा कि किसी को धक्का ना लग जाए, चोट ना लग जाए, और काम करने की गति की वजह से उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो दूसरे बच्चों का काम भी इससे कई बार बाधित हो जाता है। लेकिन अगर उनको स्कूल की तरफ से अगर कोई हेल्पर दिया जाता है या सहायक दिया जाता है तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती और उस बच्चे का भी पूरा विकास हो पाता है। आगे देखेंगे ईला की कशीदाकारी में ख़ास बात क्या थी। ईला की जो कशीदाकारी थी उसमें ख़ास बात क्या थी, तो ईला की कशीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी। उसने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ अन्य कई टांकों के इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। उसके डिज़ाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था और आपने देखा कि इसीलिए जो थे ईला की कशीदाकारी जो थी उसकी प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। अगला प्रश्न है सही के आगे जो है टिक का निशान लगाएं। सही का निशान लगाओ। ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की थी, वह परीक्षा पास नहीं करना चाहती थी, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर 3 कि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। अगला है कशीदाकारी। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो इसमें कई नए शब्द आए हैं सिलाई कढ़ाई को लेकर, जैसे कि पल्लू, टांके, बेल बूट, कढ़ाई, कशीदाकारी सुई, पिरोना, रेशम और परिधान। परिधान मैंने आपको बताया, परिधान कहते हैं कपड़े को। अगला प्रश्न है नीचे दी गई सूची में से किन्हीं 2 से संबंधित शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। फुटबॉल दिया है, बुनाई दिया है, बागबानी दिया है और पतंगबाजी। तो हमने इसमें से 2 शब्द ले लिए हैं, बुनाई और पतंगबाजी। तो इनके बारे में हम लिखेंगे। बुनाई जो होती है उससे संबंधित शब्द लिखेंगे ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, डिज़ाइन, फंदे डालना आदि। इसी तरह से जो पतंगबाजी है उसमें है जो मांझा, पंग, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना आदि। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।